वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़वातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया। ख़वातीन हर शोबे में बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। ख़वातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। ख़वातीन की तालीम के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दामात किए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को ख़राज अक़ीदत पेश। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम रना लियाकत अली खान का किरदार नाकाबिल फरामोश है। नुसरत भुट्टो और कुलसूम नवाज ने आमरीत के खिलाफ जदोजहद की। मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला कौम की खिदमत कर रही हैं। क़याम पाकिस्तान के मौके पर ख़वातीन का एक नुमाया रोल रहा। मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि पहली एक ख़ातून वज़ीर आज़म बनी इस्लामी दुनिया में। मैं समझता हूँ कि उनका नाम इस हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। और आज के दिन हमें बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी किरदार अदा किया, मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, मरीम नवाज शरीफ, जो पंजाब में वज़ीर आला हैं और बेहतरीन वहाँ पर पंजाब के सूबे की आज खिदमत वो अंजाम दे रही हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ख़वातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। आइंदा नस्लों के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। ख़वातीन कौम की मेमार है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी तारीख की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। ख़वातीन न सिर्फ कौम के मेमार बल्कि सियासत का भी अहम हिस्सा हैं। वो इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। आप ना सिर्फ हमारी नस्ल तैयार करती हैं, हमारी कौम की ममार हैं, बल्कि आप हमारी सियासत का भी एक अहम हिस्सा हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, जिन्होंने एक तारीख़ रकम की और वो पाकिस्तान की बल्कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, ये एजाज़ मेरे मुल्क को हासिल है। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। नहीं करवाएंगे तो कोई नहीं करेगा। अदरवाइज सर ये कंफर्टेबल बड़ा था, मैं भी अपने लॉज में चले जाता, प्रॉब्ली अपनी फैमिली से मिल लेता, प्रॉब्ली कोई टीवी देख लेता, शायद कुछ खा पी लेता या कुछ ऐसा हो जाए। बट सर इस कंफर्ट में जब मुझे एजाज चौधरी आ जाता है, जिस तकलीफ में सर, आई डोंट थिंक सो कि मेरे लिए इस ऐवान में बैठना इस प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत आई विल बी वेरीफाइड। सो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल गो बैक टू माय भावलपुर जेल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ग्रेटफुल सर। आनाबाद साहब आप दो मिनट बैठे, मैं मैं रूलिंग दे रहा हूँ और उनका जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ उसके ऊपर मैं एक रूलिंग दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। That on 13th January 2025, I, in exercise of powers conferred under Rule 84(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, issued production orders in respect of Senator Ejaz Chaudhry, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat Jail, Lahore, for the 345th session of the Senate. However, despite the issuance of these orders, the senator was not produced before the House during this session, thereby impeding this right to participate in the parliamentary proceedings. Subsequently, on 6 March 2025, I became aware through media reports that Senator Ona Abbas had been detained by the Punjab Police. Under Rule 79 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, it is explicitly provided that when a case is registered against a member or a member is arrested on a criminal charges, convicted or detained under an executive order of the committing judge, magistrate or executive authority, is duty bound to immediately intimate such facts to the Chairman Senate, including indicating the reasons for the arrest, detention, or imprisonment of the member in the appropriate prescribed in the second schedule. Regrettably, no such intimation was received in my office in this instance.
reflecting a clear violation of established parliamentary procedures and disregard for institutional protocol. On 7th March 2025, in the continued exercise of my authority under Rule 84(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012, I issued production orders once again for Senator Ijaz Chaudhry and also for Senator On Abbas. In partial compliance with the order, Senator On Abbas has been produced before the Senate today. However, yet again, the directive concerning Senator Ijaz Chaudhry have not been fulfilled, amounting to non-compliance with the lawful orders of the chair. This is not an unprecedented situation. When I was the Speaker of the National Assembly, a similar situation arose where production orders were not implemented. At that time, in the interest of upholding parliamentary privileges, I was compelled to refer the matter to the Privileges Committee. Once again, this House is faced with a situation where the orders of the custodian are not being implemented. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law, and constitutional dictates. As per Rule 71 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012, disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I, in exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ijaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. Leader of the Opposition. Bismillahirrahmanirrahim. Janaab Chairman, ये टर्म गुड टू सी यू चूँकि इतनी एक लोडेड सी टर्म बन गई है तो मैं आपको खुश आमदेद कहूँगा और चश्मे मा रोशन दिल मा शाद। अगर हम आपके मौजूदगी से इस हाउस का वज़न बढ़ा है, इस हाउस का वक़ार बढ़ा है और मैं ये समझता हूँ कि ओहदे, जिस तरह पहले भी कहा गया, ओहदे इंसान को नहीं बनाते बल्कि इंसान ओहदों को बनाते हैं। इज़्ज़त ओहदों की वजह से नहीं होती है, इज़्ज़त जो पोजीशंस आप लाइफ में लेते हैं या अपने उस दौरान ज़िम्मेदारी लेते हैं वो आपकी हैसियत को और आपकी इज़्ज़त को डिटरमिन करता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस बावजूद जिस तरह के माहौल चल रहा है, जिस तरह के गुज़श्ता 2 सालों से एक पार्टी को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उसकी जो परेशान कुन बात है कि वो इस ईवानों में भी उसकी बू आ रही है। अब मैं खुशामदीद कहूँगा, मुबारकबाद दूँगा हमारे नए सेनेटर कासिम साहब को, असद कासिम साहब को, कि वो इस हाउस का हिस्सा बने हैं अपने वाले साहब के इस्तीफे पे जो कि उन्होंने दिया, उसको फौरी मंजूर किया गया और उसका फौरन इलेक्शन अनाउंस किया गया। Whereas शायद हम वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर सानिया निश्तर, अ वेरी अकम्पलिश्ड लेडी, उनका इस्तीफ़ा 18 सितंबर से दिया हुआ है और उसका इस्तीफ़ा नहीं कबूल हुआ। वजह यही है कि वो सूबे जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी को छीन लिया गया है और वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी नहीं है, तो अगर कोई सेनेटर वहाँ से हमारा
استعفیٰ دے تو اس کا بھی کل قبول ہو جائے گا، اس لیے کہ جی دوبارہ الیکٹ ہمارا والا نہیں ہوگا، کے پی سے کوئی ہوگا